मुस्तफा ने भीग दिया उनकी रफ्तार के आलम होगा। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीग तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। और रफ्तार मुस्तफा की तर्जमानी जब इमाम इसको मोहब्बत ने की है तो कलम से कहते हैं, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। सैयदना व मौलाना मुहम्मद तकरीर भी हुई, नाखानी भी हुई, ज़ैली हैसियत से नाचीज़ भी हाजिर है। असली और जानी हैसियत से जाने कायनात के फरज़ंदे अज़ीज़ हुज़ूर अनीस मियां दामोदिल्लाह नाम करीब बार बार हुज़ूर अनस मियां साहब मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है यूज़फुल एजुकेशन। 4 डॉट है और 8 हदीसें, उसको लेकर के मैं हाजिर जिसको इल्म नाफ़िअ कहा जाता है। चूँकि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट माइंड, यू कैन नॉट वॉच। एजुकेशन इज एवरीथिंग, बट विच एजुकेशन? चूँकि 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट में कुल्लिया होता है इक्वल टू BA, हजारों यूनिवर्सिटीज है, लाखों कॉलेजेस है, मदारिस है, मकातिब है, और हर शख्स का ये दावा है इंसान मैं बनाता हूँ। सो यूजफुल एजुकेशन टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट डॉट। अठारह सौ 1979 ईस्वी में दुनिया का एक अजीम फर्द फादर ऑफ साइंस के नाम से कॉल्ड है। उसने कहा टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel future 10,000 years in only 1 year during that journey. Time travel to past is more difficult. अगर आपके पास सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर हो, अपाची हो, एक्टिवा हो, तो जिधर सूरज जा रहा है उधर आप रुख कर ले। आप देखेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, मरेंगे कहाँ, पोता क्या, पोती क्या, 7 पुश्तों तक आप देख सकते हैं क्या होगा, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ दफन होंगे। दैट इज टाइम टेबल टू फ्यूचर। और अगर जिधर से सूरज निकल रहा है उधर आपने कर दिया टाइम टेबल टू पास्ट। ये दुनिया है। इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? तमाम तर वकाला, फुजला और दकातिरा ने इसको एक्सेप्ट किया और माना, लेकिन दीन ये कहता है अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिल्का रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला आखिर।
इमाम इसको मोहब्बत फतावा रज़विया में लिखते हैं, आद दरआ शब अज़लो अबदरा वाहिद याफ वो बिदायत और निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिद दीन। इट इज नॉट ओनली पॉसिबल इन इस्लाम 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा शबे मेराज में गए तो माजी में भी गए थे, मुस्तकबिल में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे। बिदायत और निहायत को हमारे मुस्तफा ने 1500 साल से भी पहले देख लिया तो साबित हुआ दुनिया कह रही है पॉसिबल है और मुस्तफा जाके आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफाते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, पहला डॉट इल्मे गैबे मुस्तफा। पहला डॉट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर एलिस सिल्वर उसने कहा ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, दे पुश्ड बाय एनी सुपर पावर। इंसान इस प्लेनेट, इस गोले, इस थाले का रहने वाला नहीं है। प्लेनेट कुल पहले 9 थे, फिर एक खारिज कर दिया गया, या पहले 8 था, एक मिला तो एक को हटा दिया गया। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। उसने 50 दलाइल, उसमें से 11 दलील मैं देता हूं। पहली दलील डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दिया, ग्रेविटी की वजह से थकान चलने फिरने में होती है इंसान। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां ग्रेविटी का कोई लफड़ा नहीं। पहली दलील। दूसरी दलील, जसामत बहुत लंबी थी, ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 कम होती चली। तीसरी दलील, धूप में इंसान ज्यादा देर नहीं रह सकता, उससे मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती। इंसान उस गोले से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं। चौथी दलील, तमाम नेमतों के बावजूद इंसान उदास रहता है, वीवीआईपी लाइफ जीता है, मगर तन्हाई में बैठ के सोच में पड़ा रहता है। ऐसे ही जैसे भागलपुर का एक इंसान लंदन में रहने लग जाए और ईद का दिन है, सब कुछ है, मगर वो गलियां, नदी, नाले, सड़कें, बूढ़े, नानियां, दादी याद आती, क्योंकि नेचुरल प्लेस उसका सुल्तान भागलपुर। इंसान इस जमीन पर तमाम तर नेमतों के बावजूद उदास रहता है, मींस वो किसी और प्लेनेट से आया है जहां उदासी नहीं। चौथी दलील। पांचवी दलील, जानवरों को खुराक हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर इंसान जमीन को फाड़ता है। गेहूं का एक दाना लगा, वो दाना जमीन से लड़ता है, अगर हार गया तो नामो निशान मिट जाता है, और जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर आता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने कहा था इस मोमेंट के बारे में कि वो कोपन कमजोर इतना कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं करता, और तवाना इतना कि धरती को फाड़ के बाहर निकलता है। इज्तिमाई ज़िद्दैन ताकत उसके अंदर मौजूद है। एक दाने में 100 दाने, पका कंप्लीट हुआ, इंसान काटा, कूटा, पिसाया, आटा माँ और बहनों के पास पहुंचता है, उस आटे में माँ और बहनें पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन से बेलती, तवा में डालती, फिर रोटी पकी, सेम प्रोसेसिंग सब्जी। इतनी मेहनत करता है, जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो यहीं के रहने वाले। इंसान वहां का रहने वाला है जहां वो कहता है आई वांट टू फिश, तो कंप्लीट मछली हाजिर होती है। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसान उस प्लेनेट से आया है। दलील नंबर 6, सोने के लिए हम पत्थर पे नहीं सोते, मिट्टी पे नहीं सोते, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां तकिया लगा हुआ, जहां गद्दा लगा हुआ, जहां पलंग लगा हुआ। 6 दलाइल उस प्लेनेट से इंसान आया है। दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है, 2 पांव, 2 आंखें, मगर जानवरों की बहुत सारी जिन्स है।
इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां एक ही जिन्स के लोग हैं। दलील नंबर 8, जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर हो जाती है, एड्स वगैरह। जानवरों में ऐसी जानलेवा बीमारी एक वक्त नहीं आती। इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बीमारी ही नहीं होती। दलील नंबर 9, मौसम के बदलने के साथ साथ इंसान की रिक्वायर्ड बदलती है। गर्मी लग रही है, कूलर, एसी, ठंडी लग रही है, हीटर। इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट और प्लेनेट के मुताबिक होता है। उस प्लेनेट पर बॉडी रेगुलेट होती है, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना अच्छा गुड कल्चर और गुड क्लाइमेट होता है। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार रहते हैं। आप देख लें, इंसान के अलावा समंदर में मछलियां दूसरी मछलियों को खा जाती है। किर्श नामी मछली दूसरी मछलियों को खा लेती थी, इसी वजह से कुरैश नाम रखा गया, क्योंकि इनसे दूसरे लोग डरते हैं। किर्श की तस्वीर कुरैश है। जानवर एक दूसरे को खाते हैं। इंसान की फितरत में तसव्वुफ है, इंसान की फितरत में विलायत, सादगी है, शाइस्तगी है, शांति है, अमन है, इस्लाम है। वो खूंखार जानवर को देख के बन गया, वरना नेचुरली तो वो शरीफ आदमी था। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां सिर्फ शराफत का माहौल रहता है, जहां सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही माहौल रहता है, अमन और शांति का। कोई गाली गलौज नहीं देता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जिस प्लेनेट से इंसान आया, सिर्फ अच्छा माहौल, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते, हसद जलन नहीं हुआ। दलील नंबर 11, आखिरी दलील दे रहा हूं। जमीन पर आते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग की फितरत में कंटिन्यू चलना है। अगर ज्यादा दिन आए हुए होता जमीन पर, तो वो कब से हजारों साल पहले मोबाइल बना चुका होता, टैबलेट बना चुका होता, लैपटॉप बना चुका होता, शटल स्पेस बना चुका होता, राजधानी बना चुका होता। वो आए हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं, 5-6 हजार साल हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी मोबाइल बन रहा है। और वो भी 8% दिमाग का इस्तेमाल किया इंसान, 92% अभी सेफ है। 8% के इस्तेमाल में इंसान खलाओं पे परवाज कर रहा है, सतह आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला रहा है, उलूवे माउंट एवरेस्ट पर अपनी अजमत का झंडा लहरा रहा है। ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। ये 8 दलीलें दुनिया वालों ने दी, डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दी, और उसने ये कहा इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। मगर किस प्लेनेट का है, इससे वो जाहिल है। डॉक्टर जाहिल है, इंजीनियर जाहिल है, कलेक्टर जाहिल है, बैरिस्टर जाहिल है, कॉलेज वाले ना आशना है, यूनिवर्सिटी वाले ना आशना है। मगर आप आ जाए अनवारे मुस्तफा में, आप आ जाए फैजाने मुस्तफा में, आप आ जाए जमदा शाही, अशरफिया, जामियातुर रजा और मदरसा हनफिया में, तो आपको जवाब मिलेगा। ये कोई आज की डिस्कवर्ड नहीं है, कुरान मुकद्दस में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यकीनन इंसान दूसरे प्लेनेट से आया है, और जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, जिस वक्त आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी ना, तो दुनिया वालों ने पागल भी कहा। अगर अल्लाह का शुक्र है, एक आलिम दीन उसको बैक ही में रखता है हमेशा, क्योंकि रीजन उसे पता होता है, वजह उसे पता होता है। जब उसने कहा सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है, 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है, तो दुनिया कुछ बेवकूफ, कुछ पागल और कुछ फादर ऑफ साइंस मान। अगर हमारे पास जब बात आई, दीन वालों के पास जब बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि ये 1,86,000 मील पर सेकंड सूरज की रफ्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे मुस्तफा का मेराज में जाना ये मुहाल नहीं, वाक़ई और हकीकत है। क्योंकि उसने ये भी कहा था आइंस्टाइन ने, आपके पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होगी तो फ्यूचर में जाए। अब जरा सूरज ही से पूछ लेते, सूरज चमकता क्यों?
उसने कहा भाई मिन ऐसो हिया मैं तो तारीख था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। चांद तेरी चांदनी की बैकिंग क्या है? कहा मैं भी मिन जो हुआ हिया तारीखी था। चांदनी भीख में नबी ने दी है, आज तक चांदनी गई नहीं मेरी। पता ये चला ये दोनों भिखारी है, जिसकी रफ्तार का ये आलम है। सरापा जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार क्या आलम होगा। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। और रफ्तार मुस्तफा की तर्जमानी जब इमाम इसको मोहब्बत ने की है तो कलम से कहते हैं लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। सुराग ऐनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। कमान इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वसल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजे मुस्तफा, नारे तकबीर। क्या बात है, बाबा। ये जितने दलाइल भी दे दे और फादर ऑफ साइंस बन जाए, नोबेल प्राइज में ले, इस्लाम में उसकी वैल्यू जीरो जीरो जीरो, क्योंकि नई डिस्कवरी है ही नहीं भाई साहब ये जो आप बोल रहे हैं। डॉट नंबर 3, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। उसने कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 चीजें, वॉचिंग, जजिंग, वॉकिंग। आप कुछ भी करते, ये जलसे में आए ना, पहले आपने सुना, फिर आपने फैसला किया, फिर आए। 3 स्टेप से कोई भी काम गुजरता है। ये कौन बोल रहा? सिगमंड फ्रॉइड। और 3 स्टेप का नाम दिया आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी किसको कहते हैं? द इम्पल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड that operates on the pleasure principle. It is the oldest and most primitive part of the mind, representing the biological foundation of personality. That is ID. Ego, the conscious, realistic part of the mind that operates on the reality principle. It is the part of the mind that mediates between ID and superego, making decisions and regulating libidinal drive energies. That is ego. And last, superego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. It is the source of moral censorship and conscience. इंसान पहले देखता, फिर डिसाइड करता है, फिर वर्क करता है। नोबेल प्राइज ले लिया। कितनी अच्छी बात बता दी सिगमंड फ्रॉइड ने। ये दुनिया अब जरा दीन की तरफ आ जाए। 5 ठीक उसी साल 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ।
और वो साइंटिस्ट ABCD नहीं पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल नहीं पढ़ा, जोनी जोनी नहीं पढ़ा, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं गया, वो साइंटिस्ट किसी बड़े दारुल उलूम में भी नहीं गया। अभी 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात जा रही है। 2.5 साल के साइंटिस्ट ने अपने दामन को उठा के आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसे बोलना था उसे ढक दिया और जिसे ढाकना था उसे खोल दिया, ये क्या कर रहे हो तुम? वो 2.5 साल का साइंटिस्ट बोलता है, सिगमंड फ्राइड ने 25 साल पढ़ने के बाद 3 कंपोनेंट बॉडी के अंदर बताया। वो 2.5 साल का बच्चा 2.5 साल की उम्र में बताता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता की तरफ जाता है। ये 3 किस्में कर दिया, पहले नजर वॉचिंग, फिर डिसाइडिंग, फिर वर्किंग। ये 2.5 साल का साइंटिस्ट कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, ताजु शरिया के नाना भी दादा भी, नकी अली खां का बेटा, बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। Which education useful? Listen to me today. Which education useful? आखिरी पॉइंट, उसके बाद 8 हदीस आ रहे हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि लोग, दुनिया ये कह रही है कि एक धमाका आने वाला है और जिसकी बुनियाद पर सब प्लेनेट खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो रहा धीरे धीरे धीरे। उसको साइंटिस्ट ने इस तरह लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस इन द यूनिवर्स रिट्रोसेस, अल्टीमेटली कॉजिंग द कॉस्मिक स्केल फैक्टर टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, एन इवेंट पोटेंशियली फॉलोड बाय अ रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग। सब के सब ईंधन खत्म करके तबाह बर्बाद हो जाएंगे और एक नया बिग बैंग, अदब बिग बैंग, बिग बैंग से दुनिया बनी, एक अदब बिग बैंग शुरू होगा। क्या होगा नहीं मालूम, ये किसने कहा? दुनिया ने, कुरान शरीफ। वनुफिख फिस्सूरी फसईक मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफिख फीहि उखरा फइदा हम क़ियामुन युनज़रून। यकीनन क़यामत आएगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ और कुरान की हर बात सच्ची है। और कुरान में आया, सूर फूका जाएगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी होगी। रब्बे कदीर अपनी मर्जी से जब चाहेगा दोबारा सूर फुकवा के दुनिया को उठाएगा और उसके बाद हश्र होगा। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और सब के सब खुशी खुशी जन्नत में रहेंगे। जहन्नमी हमेशा के लिए जब मायूस हो जाएंगे तो जन्नतियों का माहौल कुछ इस तरह से भी होगा। चलो जरा गौसे आजम से मुलाकात कर लेते हैं, चलो आज ख्वाजा से मिलके आ जाते हैं, चलो अबू बकर के बारे में बहुत सुनते थे उनसे मुलाकात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी होगी वो प्यारे मुस्तफा से भी मुलाकात करेंगे और उससे भी ज्यादा खुशी होगी हफ्ते में एक दिन अपने सर की आंखों से रब्बे कदीर को देखेंगे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल होगा। पता ये चला दुनिया कह रही है कि खत्म हो जाएगी दुनिया, एक अदर बिग बैंग होगा। उस अदर बिग बैंग की हकीकत से वो जाहिल है। इस्लाम बोलता है वो आलम हश्र है, उसके बाद जन्नत और जहन्नम की दुनिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात समझ में आ गई। ये जितने डिस्कवर कर रहे हैं करने दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को जितनी अक्ल दी है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। रेगिस्तान में उंगली डाल, एक रेत ले उस एक रेत की कोई हैसियत है सरापा रेगिस्तान के सामने? नो। समंदर में उंगली डाल, एक कतरा पानी की कोई हैसियत है सरापा समंदर के सामने? नो। लमा दहलान लिखते हैं कि आदम से कयामत तक एक जर्रे रेत के बराबर अक्ल पूरी दुनिया वालों को दी गई और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा को दिया गया है।
है कोई माइकल लाल जो हमारे नबी को ओवरटेक कर ले? That's why there is no one can overtake of Islam. ये चार चौट खत्म हो जाएंगे। अब बात आ रही है 8 हदीस की। ये बुखारी शरीफ है। आपके सामने कोई जाकिर नायक की औलाद आएगी और पूछेगी, ये जो उर्स मना रहे हो बूढ़े बाबा, कहाँ लिखा है? You have any proof? You have any dalil? In holy Quran, in holy hadith? Yes, yes, yes. I have proof. नौजवानों को टारगेट करना, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो, जलसों से क्या होगा? भाई साहब, ये सुन्नियत की बका जलसों ही की बुनियाद पर रह गई है। वरना जुमा का खुतबा शुरू होता है तब नौजवान मस्जिद में पहुंचते हैं, तकरीर तो सुनते ही नहीं। बाकी बच्चे उलमाए किराम जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सुन्नियत मजबूत है। वरना अवाम की सुन्नियों की हिफाजत ये जलसों की बुनियाद पर हो रही है। कोई तकरीर के जरिए हिफाजत कर रहा है तो हजारों दिन देवबंदी वहाबी अहले हदीस नगर नगर डगर डगर जाके घूमे फिरे, चिल्ला करे, तबलीग करे। 1000 दिन के बाद तन्हा एक बार अकेला मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, 1000 दिन में जो ईमान को बर्बाद कर रहा होगा, हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीय की आवाज से वो कदूरत दूर होती है और सुन्नियत स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ ऐसे शायर को देखा है, वो शायरों के जरिए सुन्नियत की हिफाजत करते हैं। इसमें नंबर 1 पे असद भाई का नाम आता है। कुछ लोग नात खानी के जरिए नात खानी का मजाक भी बना रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आपसे पूछेंगे उर्स आया है क्या हदीस शरीफ में? टुडे आई विल प्रूव। यस, एक मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहले क्वेश्चन का आंसर दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब क्या होना चाहिए? इसने एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, 33 मार्क्स तो मिल जाए, मगर नहीं, एक नंबर भी नहीं मिलता। दूसरा क्वेश्चन, माँ दीनुका, क्यों? इसलिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये बनी इसराइल का भी जवाब है, यहूदो नसारा का भी जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन और नेतन्याहू का भी जवाब है, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, अहले किताब का अकीदा ये है। इसलिए अल्लाह ने यहूदी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, बता माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट होना चाहिए ना कि इसका रब अल्लाह है और ये मुसलमान है। हादा अब्दी फफ्रिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट देयर इज नो वाइस। कोई रिजल्ट नहीं होगा। मेरा दीन इस्लाम है, इसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता? इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान। अल्लाह ने बदअकीदों को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था? क्या कहते कहते मरे हो? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मर के मिट्टी में मिल गए ये कहते थे, या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह ये कहते थे? What was saying about this man? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? लाचार, बेकसो, मजबूर है ये कहते थे, या जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे ये कहते थे? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? सुन्नी सही अकीदा जवाब देगा, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आवाज आएगी गैब से, आदा अब्दी फफ्रिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। नम, उर्स की दलील आ रही, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती। ये उरूस क्या भाई? ये उर्स से बना उरूस, जिसका मतलब है दुल्हन। अरीस कहते हैं दूल्हा को और उरूस कहते हैं दुल्हन। ये ऐसे ही जैसे क्रिकेटर, मस्दर है क्रिकेट,
प्लेयर मस्दर है प्ले, गेमलर मस्दर है गेम, आलिम मस्दर है इल्म, फाजिल मस्दर है फजल। इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसी उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। साबित हुआ कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर ये आया उसके लिए है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेठवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है, आज भी उर्स रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्से नूरी होता है। मुजाहिद मिल्लत ने दिया है, उर्से हबीबी होता है। ताजुश्शरिया ने दिया है, उर्से ताजुश्शरिया होता है। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया है, उर्से बूढ़े बाबा ने। नारे तकबीर, नारे मेरे भाई जरूरत है यहाँ अंडरस्टैंडिंग। जब जलसा कामयाब है तो एक बात और बता दूं बुखारी शरीफ के बारे में कि इंसान किसके साथ में उठे, चूंकि बिग क्रंच की बात थी, ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ की बात थी, तो अब इंसान उठेगा किसके साथ। इसके हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस सुनने से पहले हजरत का इस्तेक़बाल कर लें। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर अनीसुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख। नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे दरमियान हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला की आमद आमद। आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाए। जो अहबाब खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, कुर्सियां खाली हैं, आप हज़रात चाहें तो कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी टांगे सलामत हो तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपकी टांगों में लकड़ियां लगी हुई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सुभान अल्लाह। मेहमान खुसूसी रौनक अफरोज है, गुलपोशी के लिए आली जनाब सदर परवेज साहब तशरीफ लाए और हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब